अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से काम करने के बाद थक जाते हैं और कमज़ोरी जैसा बदन में महसूस करने लगते हैं और खून का ना बनना उनकी एक आम कमज़ोरी और शिकायत होती है, यानी एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो। और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ मल्टीविटामिन की दवाएं और एनएस नॉर्मल सलाइन पानी वगैरह चढ़ा के उनके खून के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है, तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि खून के वॉल्यूम को आप आसानी के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं और एक खून पैदा करने वाली दवा के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ ये इतना ही नहीं बल्कि ये सीमेन फॉर्मेशन को, यानी आपके मनी को, वीर्य को बढ़ाने का, इंक्रीज़ करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ बदन में चुस्ती भी पैदा करता है। और मज़े की बात यह है कि हर तरह के सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जमकर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक दवा और कई सारे फ़ायदे के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है हमारे एक व्यूवर हैं मोहम्मद काशिफ अहमद साहब, उनके रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। तो मोहम्मद काशिफ अहमद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया, और इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा कि जो लोग इस दवा के बारे में नहीं जानते थे वो जानने लगेंगे और हो सकता है इस्तेमाल भी करने लगेंगे, क्योंकि आम कमज़ोरियों के बारे में भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, बहुत अच्छा असर इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले हलवा सालब के बारे में जानेंगे, मतलब इसका इंग्रेडिएंट क्या है ये जानेंगे। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके डोज क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और माजून आर्द खुरमा के साथ इसको लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, उसके अलावा इसका प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसमें गलती नहीं करना है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि क्या गलती नहीं करना है, किन लोगों को ये लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है, ये भी हम बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबी ना करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख लें। भाई मेरी ख्वाहिश होती है कि आप लोग वीडियो आधी अधूरी ना देखें, पूरा देखते हैं तो मुझे खुशी होती है, और ताकि जो है आधी अधूरी नॉलेज जानकारी के लिए ख़तरनाक होती है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हलवा सालब। इससे पहले मैंने एक वीडियो माजून सालब के नाम से बनाया था, जो कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी जिनके लिंग में प्रॉब्लम है या फिर सीमेन नहीं बन पा रहे हैं या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस है, तो वो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, मैं कार्ड में दे दूंगा आगे चल के। माजून सालब वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ही ठीक करने के लिए स्पेशली आता है, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे इलायची खुर्द, मतलब इसके हलवा सालब के बारे में, और इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अपनी बॉडी के बारे में और अपनी निजी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ हासिल कर लें और आने वाले प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को पहले ख़त्म कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हलवा सालब के इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, और इतने कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली गई हैं और इतनी ताकतवर और ताकत वाली चीज़ें हैं जो सुनकर आपको लगेगा कि भाई मार्केट से भी चाहे तो ला सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें कौन खाता है। 2-4 चीज़ें खा लेंगे और इतनी बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ देंगे, लेकिन ये अगर ले लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है ये हलवा सालब। तो चलिए हम इसका अंदाज़ा आप खुद भी कर लेंगे जब मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगा। तो इलायची खुद, वो इलायची जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वो उसको इलायची खुद कहते हैं। फिर बहमन सुर्ख एक जड़ी बूटी है वो। फिर सालब मिश्री, ये जो है स्पेशली जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, आप चाहें तो इसको अलग से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जावित्री जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं बहुत गर्म मसाले के तौर पर, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जायफल, खुलंजान, दारचीनी जोड़ों के दर्द के लिए भी काम आता है, और क्या बोलते हैं, आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम हो या फिर खांसी सर्दी ज़ुकाम हो तो इसका भी आप चाय बनाकर पी सकते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे हैं। उसके अलावा जंजबील, मतलब अदरक को कहते हैं, इसकी चाय बनाकर पीजिएगा तो ये आपके गले की खखराहट, खसखसाहट और नज़ला ज़ुकाम में ये बहुत मुफीद माना जाता है। शरबत जंजबील भी आता है यूनानी के, इसमें आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपकी खांसी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा शकाकल मिश्री, ये भी जो है मर्दाना कमज़ोरियों को दूर करने के लिए आता है। मग्ज़ बादाम शीरी, ये ऐसा मग्ज़ है जिसके लिए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी ताकतवर चीज़ है और कब कब आप ले सकते हैं। आप आसानी के साथ जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बीपी हमेशा हाई पर रहती है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेने के लिए। लेकिन अगर आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन के मरीज़ हैं, मर्दाना कमज़ोरियों से जूझ रहे हैं, तो फिर आपको ये लेना चाहिए मग्ज़ बादाम शीरी। उस तरह मग्ज़ पिस्ता, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मग्ज़ चिरौंजी, मग्ज़ अखरोट,
मग़ज़ तुख्म खरबूजा, मग़ज़ नारजिल, आरद बकला, घी, शक्कर सफ़ेद, आरद नखूद, अर्क केवड़ा, सत्ते लेमू, सत्ते लोबान, हुबातुल खिज़रा, उसके बाद हुबतुल खिज़रा और हब्ब किलकिल। तो ये सारे दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट, हलवा सालब के इंग्रेडिएंट्स थे। अब इसके फ़ायदे हम लोग देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले ये दवा जो है मुसफ़्फ़ी खून है, मतलब खून के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारियों के कारण बन सकते हैं, उनको साफ़ करता है। बहुत सारी चीज़ें, फोड़े फुंसियाँ और बहुत सारी चीज़ें बदन में जो निकलती हैं, खुजली वगैरह, एलर्जिक हम लोग दवाएँ यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी का जो खून है वो गंदा है, उसको साफ़ करने के लिए प्यूरिफिकेशन और प्यूरीफायर ड्रग्स की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम उसको लेकर थोड़ी देर के लिए शांत तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे सिट्रीजिन लेते हैं एलर्जी के तौर पर, और भी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन उससे क्या थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी और सुकून मिल जाएगा, आपको खुजली में कमी आ जाएगी, पिंपल्स में लगेगा राहत मिल जाएगा, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं होता है। तो ये सबसे पहले इसका मेन कारण ये है कि ये दवा जो है खून को साफ़ करता है, उसके अलावा अच्छा खून बनाने का ज़िम्मेदार होता है। दूसरा इसका मेन फंक्शन ये है कि सीमेन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, आपके अंदर जो वीर्य है, मनी है, उसको ये ज़्यादा बड़ा कर देता है, पैदा करने में ये हेल्प करता है, उसकी पैदाइश बढ़ाती है ये दवा। उसके अलावा तीसरा जो मेन फंक्शन है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन को ट्रीट करता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे तनाव का ना होना, उसके अलावा लिंग में प्रॉब्लम होना, वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरियों के इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चौथा फंक्शन किसी भी तरह की जिस्मानी कमजोरी को ठीक करने के लिए बहुत जमकर इसका इस्तेमाल होता है, बदन में चुस्ती पैदा करता है। छठा इसका सबसे मेन फंक्शन है। तो अब बताइए, जो लोग भी मतलब थोड़े से काम करने के बाद थक जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उनको ये दवा तो ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक इंडिकेशन है कि कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हर मौसम में ये दवा नहीं इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। आगे चल के बताएंगे कब इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। डोज है 25 ग्राम 250 ml दूध के साथ आपको पीना है, गुनगुने दूध के साथ, तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आमतौर पर चलिए हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका, शुगर के मरीज़ इससे परहेज़ करें और चाहे तो उसका सफ़ूफ बना के पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चीनी के बगैर आसानी के साथ। इसके अलावा इसका कीमत है 250 ग्राम 180 रुपये के कीमत से मिल जाएगा, 10-15% छूट के साथ भी मिलेगा। हाँ, रही बात किन लोगों को कब ये यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद कब है, तो इसके सिलसिले में ठंडी के मौसम में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मी के दिन में इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, वो सब के सब गर्म हैं, गर्म मसाले हैं और गर्मी पैदा करेगी, तो आपको हो सकता है इसका जो है थोड़ा सा भुगतान भी करना पड़े। तो ठंडी में लेंगे तो एनर्जेटिक भी है, कमज़ोरियों को दूर भी करता है, उसके अलावा आपके सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी ठीक करने के काम आएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ, माजून आर्द खुरमा जो कि मेन ज़रूरत है, माजून आर्द खुरमा के साथ इसको आप आसानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो माजून आर्द खुरमा में इसमें दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो भी ठंडी के दिन में लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना गर्म चीज़ मिलकर हो सकता है और भी आपकी बॉडी के हीट को जनरेट कर दे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया है, बहुत जल्दी में कवर करने की कोशिश की है, फिर भी लंबी हो गई तो इसके लिए सॉरी, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में कि क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको चेकअप कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा ऊपर कार्ड है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें देख लीजिए, आपके बहुत सारे काम की वीडियो पड़ी हुई हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।